जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। खुशियाँ जैसे इस सप्ताह में कई ग्रह दे रहे हैं आपको, चुनौतियाँ भी देने के लिए कई लोग खड़े हैं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम और कभी चुनौती और कभी आपके हाथ में उपलब्धि, इसी का नाम कहते हैं ज़िंदगी। ये सप्ताह कुछ इसी तरीके की उलाढाल लेकर आपके समक्ष खड़ा है। तारीख 5 जनवरी 2025 से लेकर 12 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से हाजिर हूँ। अब आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया है वार्षिक राशि भविष्य पे, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और आभारी करती हूँ। लेकिन एक कन्फ्यूजन हुआ है बहुत लोगों को कि मैंने ऐसा कहा है कि शुल्क नहीं है कंसल्टेंसी के लिए। ये शुल्क नहीं है नहीं कहा था मैंने, शुल्क निहित है ये कहा है। प्योर हिंदी है ये, और निहित होने का मतलब है कि शुल्क है। तो कृपया अन्यथा ना लेते हुए, कोई तकलीफ़ आपको हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और बता रही हूँ आपको साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं ज़्यादातर राशिफल लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन जब तक बात चलती है ढैया और 7:30 की तो मैं बताया करती हूँ उसको चंद्र के हिसाब से भी। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 2:34 तक रविवार 5 तारीख को शनि के साथ विराज रहे हैं। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां राहु मौजूद होंगे। बांगर षष्ठी है इस दिन। राहु के साथ चलते हुए 6 तारीख और 7 तारीख तक पहुंचेंगे चंद्रमा अपनी यात्रा पूर्ण करके 5:49 पर फिर मेष में प्रवेश करेंगे। इसी दिन मासिक दुर्गाष्टमी है और गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है शाकंभरी देवी नवरात्र। आप माँ की पूजा अर्चना बड़े दिल से प्यार से कर सकते हैं इन दिनों, और ये गुप्त नवरात्रि कंटिन्यू करेगी आगे पूर्णमासी तक। नवरात्रि समाप्ति पूर्णमासी को 13 तारीख को होने वाली है। फिलहाल बात करते हैं कि उसके आगे क्या हुआ। अब 9 तारीख को रात्रि 8:46 पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। फिर आप आनंद लीजिएगा चंद्रमा का। तो शुरुआत में चुनौती देने वाले चंद्र शनि विषयोग, चंद्र राहु विषयोग आपके लिए बाद में ले आएंगे खुशियाँ और साथ साथ में आनंद। और 10 तारीख को भी चंद्रमा उच्च के रहेंगे। इस दिन पुत्रदा एकादशी और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे आपको फिर से एक बार हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए। उसका सविस्तर वीडियो आपको मिलेगा। 11 तारीख को देर रात्रि 11:55 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ ही उच्च के चंद्रमा का कार्यकाल खत्म होगा। शनि प्रदोष है इस दिन। और 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में रहते हुए आगे चलेंगे तो पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए चंद्र का भरपूर जोर रहेगा। चंद्र मिथुन राशि में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि क्या असर होने वाला है चंद्रमा का, जो शनि के साथ रहेंगे राहु के साथ रहेंगे। 3 से 3.5 दिन आपके इसमें वो ले लेने वाले हैं, आपको चुनौतियां देने वाले हैं और इसके बाद आपको आनंद भी देने वाले हैं। ऐसी नैया डोलती डालती अच्छी जगह पर जहाँ पहुँचेगी सप्ताह के अंत में। कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन दिनों वो भी बता दूं, कौन से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी बताऊंगी। मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। साथ में ये भी बता दूं कि मैं सभी के लिए उपाय बताऊंगी और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सभी राशि वालों के लिए मंत्र जाप भी होंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और साथ साथ में आप जप लगा सकते हैं अपने घर में। चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य की। मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश हैं मंगल, जो अभी तक नीच के चल रहे हैं और जिनको चैन नहीं, बेचैनी करने के अलावा उन्होंने अभी तक शनि पर दृष्टि डाली हुई है। झगड़े फसाद बेचैनी, ऊपर से ये जो सप्ताह आया हुआ है ये सप्ताह में, और इस बार तो आप देख सकते हैं कि ये 2025 जो है इसका न्यूमरोलॉजिकली भी मंगल का साल है। तो आपको गुस्सेबाजी से बचना है, सरकार झगड़े से बचना है और हर प्रकार से अपनी तबीयत को संभालते हुए आगे बढ़ना है। अब
तबीयत तो संभली, माता की तबीयत संभाली, घर की व्यवस्था संभाली। अगर आपने प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड काम किए तो बड़े संभल के करिएगा। शुक्र बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर में है, तो विवाहित जीवन से सपोर्ट, परिवार से सपोर्ट, और जो संचित धन नहीं बन रहा था, जो गुरु ने बहुत ही रोक लगा के रखी थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ बुधादित्य योग का आपको पूर्ण संपूर्ण फायदा होगा। बच्चों से बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। अब जाने वाले हैं सूर्य आगे की ओर मकर संक्रांति मनाने, तो अब पूरा फायदा उठा लीजिए सूर्य का। कोई सरकारी दरबारी काम आपके करवा दें, कोई ऐसा काम करवा दें जिससे आपकी उन्नति हो जाए। कुछ काम आपके ऐसे करा दें जिसमें आपकी मानसिक बेचैनी खत्म हो जाए। पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए बुध सपोर्ट कर दें, यात्राएं शुभ हों, और कुछ व्यवसाय के काम आगे बढ़ जाएं और नौकरी भी मिल जाए, ऐसे भी सपोर्ट दिखते हैं आपको। बस अंधाधुंध खर्चे और बेइज्जतियां, अपमान ये साथ में होता रहेगा, क्योंकि राहु आपके बैठे द्वादश में। केसेस में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में शनि की मूवमेंट बहुत अच्छी है, शुक्र के साथ में, तो पैसा भी ला कर देंगे और साथ में केसेस विवाद से मुक्ति भी शनि दिलवाएंगे। अब बच्चों के लिए ये सप्ताह जो है ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए। वहीं पर विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में व्यत्यय आ सकता है उनके, और प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है, आगे बढ़ सकते हैं। आपकी शादी होने के लिए भी समय तो है, लेकिन आपकी शादी होने के लिए परिवार ना अनुकूल कर रहा है, ये भी उतना ही सत्य है। मतलब अगर लड़का है तो लड़की के परिवार वाले, लड़की है तो लड़के के परिवार वाले पसंद नहीं कर रहे लड़का लड़की को, ये समस्या आप झेल सकते हैं। सप्ताह मिला जुला है, कामकाज करते रहिए, पैसा प्राप्त करते रहिए, संचित करने में थोड़ी जद्दोजहद है। मानसिक बेचैनी, माता की तबीयत के कारण सुखों की कमी, ये सब आप झेल सकते हैं इस सप्ताह में। आपके लिए जो उपाय बेस्ट हैं वो है गणेश जी के मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के उपाय, मंगल के उपाय, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। वृषभ राशि, इस सप्ताह में देखिए अभी भी लग्न में बैठा गुरु जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो शादी के योग लाया, सब किया, बहुत सुख दिया उसने आपको, शादी भी करवा दी, सब काम कराया, लेकिन कहीं पर तो मन में कोई कीड़ा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। हालांकि मौज मस्ती बहुत है, एंजॉयमेंट बहुत की है वृषभ राशि वालों ने, कामकाज भी बहुत मिला है, ऐसा कभी पीरियड देखा नहीं होगा उन्होंने। लेकिन लग्न वाले, जो वृषभ लग्न वाले, लेकिन आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिए, यात्राएं भी हुई, विदेश रिलेटेड, विद इन इंडिया रिलेटेड, स्पाउस से बड़ा सुख। आप कहीं पर खुश नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग पर बैठा केतु लोनलीनेस, अकेलापन कुछ मन में खाता हुआ परिणाम देता है आपको, ऐसा कि आप सब कुछ होते हुए खुश नहीं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ है। प्रकाश पड़ता है आपकी तबीयत पर, पता चलता है कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, नौकरी कौन सी प्राप्त करनी है, नौकरी मीडिया से रिलेटेड लग सकती है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है। तबीयत डायबिटीज़ और शुगर से रिलेटेड या कोई ऐसी परेशानियां जी मोटापा वगैरह है, अपना संभाल के चलिए। परिवार से भरपूर सपोर्ट है, संचित धन बनाते चलिए और पैसा प्राप्त करते चलिए। बहुत अच्छा साल है वृषभ राशि वालों के लिए। ये भी समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा की जो मूवमेंट है शुरुआती दिनों में आपकी यात्राओं में व्यत्यय ला सकती है, तबीयत खराब कर सकती है, और उसके बाद में आप इतना एंजॉय करेंगे इस सप्ताह को कि आपका पौ बारह एंजॉयमेंट आपको साथ देगी। बस आप मजे में रहिए। आपके लिए उपाय हैं कि शुक्र के उपाय और बुध के उपाय आप करें, श्री हरि विष्णु के और कृष्ण के मंत्र जाप, और साथ साथ में महालक्ष्मी के माता के मंत्र जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। शुक्र और बुध का उपाय डाला हुआ है, वो भी अवश्य करें। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए बहुत दिनों से बोलती अब 2025 जब से चढ़ा है तब से महसूस किया होगा आपने कि मंगल का साल है, तो आप चिड़चिड़े बेचैनी 2-3 दिन से झेल रहे हैं कि नहीं? अगर झेल रहे हैं तो वो मुझे डालिए अपने कमेंट्स में, और अगर झेल रहे हैं तो गणेश जी की शरण में जाइए। बस 2-3 दिन की बात है, बुधवार से फिर आपका अच्छा समय आएगा। ये सप्ताह को पहले 2-3 दिन झेल लीजिए, और जैसे ये सप्ताह बीतेगा आपको सुख चैन मिल जाएगा, कामकाज में वृद्धि, कामों में यश, नाम, अवार्ड्स मिलना, रिवॉर्ड्स मिलना, बिजनेस में अचानक उछाल, शादी के योग बनना, और साथ में आपके अंधाधुंध खर्चे अभी भी चल ही रहे हैं
ये 3-4 महीने भोग लीजिए, उसके बाद आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। कुछ काम आपके ऐसे हैं जो आप बच्चों के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा आगे चल के। ये भी समझ लीजिए कि आपके जो बच्चे हैं उनकी भी उन्नति होने वाली। विदेश रिलेटेड कामों में आपके कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड काम है वो बढ़ा लीजिए। परिवार वालों का सपोर्ट कम है और बेचैनी झगड़े ज़्यादा हैं, इस बात से आप चुप रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से संबंध मत रखिए, थोड़े दिन स्पेस बना के चलिए। आपके घर परिवार में भी बेचैनी है केतु के कारण, और खुशी इस बात की है कि व्यवसाय काम काज बढ़ रहा है, नाम वाम हो रहा है। हालांकि पर्सनल लेवल पे आपकी बैंड बजी हुई है। अब ये भी समझिए कि चंद्रमा की मूवमेंट ठीक नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए बुधवार तक अपनी तबीयत संभाल कर रखें, उसके बाद आराम से रहिए। और फिलहाल आपसे कह दूं कि पैसों को संभाल के रखिए। जो बच्चों के लिए वक्तव्य है मेरा इस सप्ताह का कि आपके लिए सप्ताह बहुत शुभ है, और जो जिनके प्रेम संबंध हैं अभी भी खटाई में हैं, कामकाज खूब बढ़ रहा है, इसलिए पिता समान लोग आपको खूब सपोर्ट करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखें, लग्न में बैठा मंगल आपको तेजी, गुस्सा, बेचैनी, बेफजूल के झगड़े इसमें डाल रहा है। ऊपर से लग गया 2025, तो गुस्सेबाजी से व्यर्थ को समय गंवाना, कामकाज पे ध्यान न देना, ये आपका ब्रीद वाक्य नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा आने वाला है समय आपके लिए अब, क्योंकि ढैया ख़त्म होने वाली है। लगिए काम पे, फ्रस्ट्रेशन माँ पे मत उतारिए, फ्रस्ट्रेशन अपने कार्यों पर उतारिए। यात्राओं में बेचैनी ना करें, धार्मिक यात्राएं करें तो मानसिक चैन मिलेगा। कामकाज में व्यत्यय है तो कोशिशें बढ़ाइए। मीडिया आर्ट रिलेटेड काम करिए, उसमें अचानक यश मिलेगा। ये भी समझ लीजिए कि नौकरी भी लग सकती है आपकी, तो नौकरी की तरफ जाइए, उसमें बड़ी नौकरी लग सकती है, संचित धन मिल सकता है। बच्चों से रिलेटेड कामों में बेचैनी अगर होती है तो याद रखें आपके स्वभाव की वजह से हो रही है, तो गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए तो उनका भी पारा डाउन रहेगा। अब याद रखें कि गुरु की अनिष्टता अभी भी बाकी है, और केतु और राहु की भी अनिष्टता आपको खाए हुए है, तो गुरु के उपाय करना और राहु केतु के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, करें अवश्य, इससे आपको मानसिक चैन मिलेगा। आपके लग्नेश की मूवमेंट बुधवार गुरुवार तक ठीक ठाक है, खास नहीं है, इसलिए आपको सारे चंद्र के उपाय करना, मंगल के उपाय करना और शिव जी की आराधना करना, हनुमान जी गणेश जी की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्नेश आपके बहुत अच्छी अवस्था में है और अभी इस सप्ताह में है, फिर अगले सप्ताह से 14 जनवरी से मकर संक्रांति चढ़ेगी, फिर भी वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा, उसमें भी नौकरी लग सकती है, उसमें भी काम हो सकते हैं, लेकिन थोड़े दबे दबे व्यक्तिमत्व के साथ। अब अपने व्यक्तिमत्व को निखारने के लिए गायत्री के जप, सूर्य की रोशनी में बैठना और सूर्य गायत्री के साथ वैदिक गायत्री सूर्य की करना, 12 नाम लेना, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, देखिए सूर्य के उपाय भी डाले हैं। फिलहाल झगड़पट्टी वगैरह से बाहर निकलिए, गुस्सेबाजी से बाहर निकलिए, कामकाज पे ध्यान दीजिए। शुक्र का सपोर्ट है, व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। जो दब गया था व्यवसाय, जो परेशान थे विवाहित जीवन वगैरह से, उससे मुक्ति मिलेगी। जो तबीयत खराब थी, पेट में परेशानी, नींद ना आना, इन सब बातों से भ्रमित होना, बेचैनी होना, मानसिक बेचैनी से छुट्टी मिलेगी। परिवारजनों से जो मनमुटाव था उससे भी बाहर आएंगे और बच्चों से काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, उनकी उन्नति, उनके पढ़ाई के लिए उन्नति भी दिखती है। अब एक बात याद रखिए कि चंद्रमा की मूवमेंट के कारण इस सप्ताह में आपको अचानक से मिड के बाद स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम बन सकते हैं, और उससे पहले आपको सावधान रहना चाहिए। अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। मानसिक बेचैनी होती है तो अपनी दवा, अपना प्राणायाम, योग, मेडिटेशन वगैरह करता रहना है, खर्चे अंधाधुंध नहीं करने। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश हैं बुध और बहुत अच्छी अवस्था में अभी चले गए, लेकिन सुखेश बनकर, तो सुख में बैठ के बुध कुछ खास मज़ा नहीं देता, लेकिन उसकी दृष्टि दशम पे है, तो कामकाज में वृद्धि। अचानक से बुधादित्य योग बन जाने के कारण प्रॉपर्टी और वाहन से फायदा, माता से फायदा, सुखों की रेलचल, हेल्पर्स का बढ़ जाना, ये सब कार्ड्स पर हैं। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में झगड़पट्टी और गुस्सेबाजी, ये सब कर करके आप परेशान हैं, ऐसा मत करिए, थोड़े दिन छोड़ दीजिए, आराम कीजिए और कामकाज पर ध्यान दीजिए। लोनलीनेस सब फिलहाल ख़त्म हो गई है, नक्षत्र बदल चुका है, और शनि का नक्षत्र बदलने से भी आपको नौकरी लग सकती है, कई काम लग सकते हैं, मानसिक बेचैनी खत्म हो सकती है। वहीं पर विवाहित जीवन के
कलह क्लेश से आपको खुद ही बचना है। 18 मई तक नहीं तो जाते जाते राहु विघटन ना करवा दे आपका। अच्छी नौकरी लग सकती है, अच्छे काम मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड धन ला कर दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद तो है नसीब जगाने में, लेकिन करिए ना काम, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आप बढ़ाना चाहते थे धन लाने के लिए, तो सप्ताह की शुरुआत में तो धन आने से रहा, कर्जे चुकाने में टाइम बीत जाएगा। और कर्जे ना लें ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सप्ताह की शुरुआत में, और केसेस विवाद में भी ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी टीडियस है, और प्रेम संबंधों के लिए जो है काफ़ी फायदे मिल सकते हैं आपको। प्रेम संबंधों से आराम मिल सकता है मानसिक। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लग्न शुक्र जो हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में पंचम भाव में बैठ के आपको कई सारे सुखों की व्यवस्था मानसिक रूप से करके देते हैं, आराम देते हैं, जो कि बहुत बेचैनी थी। अष्टम में गुरु बैठा, शादी के विवाहित जीवन में कलह क्लेश, तबीयत खराब, पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर सब परेशान, आपके पेट खराब, आपका दिमाग व्यवस्थित न चलना, और साथ में नए काम की शुरुआत ना होना। अब कॉन्फिडेंस जागा, कामकाज शुरू करिए, नौकरी प्राप्त कीजिए, जो नौकरी मिलती है ले लीजिए, बहुत ज़्यादा चूजी मत बनिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवहार कर डालिए, झगड़े मत करिए उसमें। कोई ओहदा इंक्रीमेंट मिलता है तो आगे बढ़िए, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, आर्मी में हैं तो आगे बढ़िए। पिता के साथ मच मत कीजिए, घर के झगड़े खत्म करिए। और साथ साथ एक बात बता दूं आपको कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपके आप गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड करना चाहते हैं वो कर डालिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, लाभ भरपूर मिल सकता है और नौकरी में भी बड़ा लाभ मिल सकता है, केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि धन प्राप्त करने में जद्दोजहद और संचित करने में भी जद्दोजहद है। परिवार के साथ मन मुटाव होते होते काम होंगे, और आप हैं कि बहुत ज़्यादा कड़क हो रहे हैं तो ज़्यादा कड़क मत होइए, मनोरंजन भी करिए परिवार के साथ, वो भी कार्ड्स पर है। चंद्रमा की स्थिति के कारण स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत में वर्जित है और बाद में आपको आराम करने की सलाह देता है चंद्रमा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला दिखा के कामों को बहुत बढ़ाएं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए लग्नेश जो हैं वो नीच के बनकर भी फायदा देते हैं, भाग्य में बैठे हैं, आराम देते हैं, तबीयत खराब करते हैं। तबीयत कौन खराब करता है? बुध करता था, लेकिन अब तो जाके तबीयत सुधरने लगी, तो अब थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन निरंतर करिए, परिवार से सपोर्ट लीजिए, धन आने लगा है बनाइए। बिल्कुल भी रोक छोड़ा था धन, राहु ने दिमाग आपका भ्रमित कर दिया था, वहम हो रहे थे, बच्चों के लिए डिसीजंस गलत लिए थे, बच्चे भी परेशान हैं। विवाहित जीवन में मन मुटाव, हालांकि शादी होने के योग हैं, जो अविवाहित हैं तो उनको उचित वर वधू नहीं मिल रहा था, बड़े परेशान हुए आप। लेकिन अभी घर का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, यात्राओं में सुख आपको मिलने जा रहा है। कामकाज में आपको गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट, कागज पत्र में आगे बढ़ना और पिता से सहयोग, परिवार का सहयोग, संचित धन का बनना दिखता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई ऐसा निर्णय जिसमें यात्रा पर जाना है, या ऐसा निर्णय जिसमें आपको
कोई माता की ऑपरेशन कराना है या उनका कोई डायग्नोस चाहिए, ऐसा सब काम ना करें, थोड़ा रुक जाइए। बुधवार के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपके कामकाज फटाफट बनते नजर आएंगे। थोड़ा सा बेचैनी तो दिखती है इस सप्ताह में। चंद्र की मूवमेंट 2 से 2.5 दिन ही आपको मज़ा देती है। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, लग्न में बुधादित्य योग बना हुआ है, 1 हफ्ते का पीरियड रह गया। अब आपको बुधादित्य योग के रहते रहते लड़का वर वधू का चयन, कामकाज का चयन, बड़ा काम हाथ में आना है तो ले लेना है, और अपने रक्त विकार, गुस्सेबाजी, इन सब से बचना है। शादीशुदा लोग जो हैं उनको घरेलू झगड़ों से बचना है। माता की तबीयत संभालनी है। यात्राओं में लाभ मिलने वाला है, वो ग्रैब कीजिए। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन रहे हैं, वो ले लीजिए। संचित धन खर्चा हो रहा है यात्राओं पर, मज़ा लेने के लिए तो कर सकते हैं। अपने मानसिक बेचैनी को हटाने के लिए गणेश जी का पूजन कीजिए, गुरु के सारे उपाय कीजिए, और कुछ विरोधी बहुत सक्रिय हैं उनसे बचें। अब ये स्थिति तो बहुत अच्छी थी कि आपको नौकरी भी मिल जाती और आपको लाभ भी होता, पैसे भी मिलते। बस आपके प्रेम संबंध जब से बिगड़े हैं तब से आप ज़्यादा बेचैन हैं। ज़्यादा दिनों की बात नहीं, ये भी ठीक होगा और आपकी पटरी पर आएगी गाड़ी, शादी के बाजे बजेंगे। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप वर वधू का चयन सही से कर लें। आपके लिए अब कामकाज के लिए जो अटकाव है उसमें भी आपको गणेश जी की आराधना बहुत सुहाएगी, और गुरु के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। बच्चों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मानसिक बेचैनी वाला, इसलिए दिन में एक बार बच्चे लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ के एक पानी रख के कटोरी में वो पानी पिला दिया करें, और उससे आपका मन भी शांत रहेगा। और साथ साथ चंद्रमा की मूवमेंट के लिए थोड़ा सा उदासी बेचैनी ना रहे, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में पानी वगैरह ज़्यादा पिएं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, 7:30 खत्म होने वाली है, सूर्य उदित होने वाला है, लग्न में भी सूर्य आने वाला है। और लग्न में सूर्य तो खैर अच्छे होते हैं, लेकिन मकर राशि में थोड़ा टीडियस होते हैं। अभी तो फिलहाल आपके विदेश रिलेटेड कामों पे प्रकाश डाल रहे हैं। द्वादश में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते, बुध भी अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी वीज़ा वगैरह से रिलेटेड काम हो जाएंगे। प्रेम संबंधों पर प्रगाढ़ हो सकता है। धन की व्यवस्था हो चुकी है, कामकाज बढ़ चुका है, और धीमे धीमे 7:30 की अनिष्टता खत्म हो रही है। नौकरी लग सकती है और मनचाही नौकरी लग सकती है। मानसिक बेचैनी आधी अधूरी रह जाएगी। परिवार का सपोर्ट, बच्चों के साथ जो बुरा हो रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। विवाहित जीवन में झगड़पट्टी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए सलाह देती हूं कि फ़िलहाल अच्छा योग है, आप आगे बढ़ सकते हैं शादी के लिए। दूसरी बात, अगर कोई मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं वो भी आगे बढ़ें। किसी लोगों को नौकरी चाहिए तो वो नौकरी ग्रैब करें। अपनी तबीयत जो है आपकी बिगड़ी हुई थी तो तबीयत सुधरेगी, प्रकाश तो पड़ेगा, लेकिन हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, D3 कैल्शियम से रिलेटेड कोई समस्या है तो सनलाइट में बैठें। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट विवाहित जीवन में उदासी दे सकती है, इसलिए इस सप्ताह में व्यावसायिक जीवन और विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें। और उत्तरार्ध में आपको खुशियाँ मिल सकती हैं इसी चंद्रमा के कारण, घर से, परिवार से, तो उसमें आप उनको साथ लेके व्यवसाय की योजनाएं बना सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए, लग्नेश शनि ऐसी अवस्था में जहां पर शुक्र का सपोर्ट लग्न में, और खुद भी डैशिंग पर्सनालिटी हो गए। अब कुंभ राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय आगे आने वाला है। भले ही 7:30 रहेगी, लेकिन आप काफ़ी कुछ अपना मन का कर पाएंगे। और जैसे ही मिड ऑफ 2025 बीतेगा आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। फिलहाल बता दूं कि एक सरकारी दरबारी काम अटके हुए थे तो फटाफट बना लो, व्यवसाय के भी, और कुछ ऐसे काम जो हेल्थ से रिलेटेड थे, पढ़ाई से रिलेटेड थे, वो भी बना लो। केसेस विवाद से भी बाहर निकलो। और कुछ काम बनाने के लिए माता पक्ष का सपोर्ट चाहिए तो वो भी बना लो, कि उनकी तबीयत खराब थी तो उसके लिए भी आपको कुछ काम काज करने थे तो वो भी करो। वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम थे तो वो भी करो। तो काफ़ी रास्ते खुलते नज़र आते हैं। बस ये समझ लीजिएगा कि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो दुखदाई है, तो लोन ना लें ना दें, और किसी से झगड़ा ना करें, और विरोधियों से सावधान रहें। तो बाद में यही चंद्रमा आपको नौकरी लगाने में सक्षम होंगे, और यही चंद्रमा के कारण आपकी घर की सुख की व्यवस्था बढ़ेगी, माता की तबीयत ठीक होगी, और काफ़ी काम काज आप कर सकते हैं। मीन राशि,
लग्नेश की बात करूं, बेचैनी है, कंप्लीटली वक्री हैं, वृषभ के घर में बैठे हैं, कामकाज आपका स्पीड नहीं पकड़ रहा था। वहीं पर एक तरफ बुधादित्य योग जब से दशम में बना है, निवेदन है कि कामकाज बना लीजिए। नौकरी से रिलेटेड, सरकारी दरबारी, पिता के साथ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई ओहदे चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, पद चाहिए, नेता हैं, अभिनेता हैं, बनाइए। खर्चे तो दिखते हैं सभी कार्यों के लिए, अंधाधुंध और लैविश खर्चे दिखते हैं, अपने मजा मस्ती के लिए भी। ये भी याद रखें कि लग्न में बैठा राहु गलत डिसीजन दिलवाता है। आपके कुछ ऐसे संबंध हैं या थे जिनसे आप मुक्ति पाने की कोशिश में है, लेकिन वो भी आपकी गलत डिसीजन है। आपका विघटन होने की संभावना हो सकती है। विवाहित जीवन में भी तो उसमें भी आपके गलत डिसीजन रहेंगे। तो आपको सही डिसीजन लेने के लिए करना क्या है, शिव जी की आराधना। इस सप्ताह में शुरुआत में 3 दिन तक आप अच्छे से शिव जी की आराधना वगैरह करें तो मानसिक चैन आपको मिलेगा। सप्ताह के अंत में फिर आप खूब सारे अच्छे डिसीजन अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी यात्राओं के लिए, अपने कार्यों के लिए ले सकते हैं। तबीयत अच्छी रहेगी, लस्ट छाया रहेगा दिमाग पे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ बन सकते हैं। विदेशों के काम, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में आपका अंधाधुंध खर्चा हो सकता है। तो बच्चों के लिए सप्ताह थोड़ा ट्रिकी है। बुध के बाद ही ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, और उससे पहले आपको जूझना पड़ सकता है। और जिनके विदेशों में एडमिशन्स वगैरह होने वाली थी वो ले सकते हैं, और विदेशों में काम खड़े करने थे, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा इस साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। कैसी लगती है हमारी साप्ताहिक राशि भविष्य? हम निरंतर 13 वर्षों से आपको साप्ताहिक राशि भविष्य देते आ रहे हैं। आप बताएं कमेंट में, और साथ में आशीर्वचन चाहिए आपके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम